ब्रह्मा ब्रह्मा इज तब वो वाला ब्रह्मा आया नहीं। रियली वेद दैट ओल्ड? ये पौराणिक ब्रह्मा है जो हम देखते हैं ना। बट पुराण स्टार्टेड फ्रॉम वेयर? गुप्त पीरियड से, सेकंड थर्ड सेंचुरी से शुरू हुआ। रेडियो जब चल रहा है ना, इसका मतलब तो ये नहीं है कि रेडियो गाना बनाते हैं। नो, गाना तो कहीं पर है और वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से वो रिसीवर सिर्फ रिसीव करते हैं। तो वेद कोई लिखा नहीं, वेद है एक अनंत ज्ञान, क्योंकि वेद शब्द आया ही है वेद धातु से, उसका मतलब है ज्ञान। जो ज्ञान है वो है वेद। आज जो वेद हम देख रहे हैं चारों वेद के विषय में, महाभारत का जो टाइमिंग है उससे 1500 साल पहले वेद कंपाइलेशन हो गया, और उससे भी पुराना है वो सारे मंत्र। उनका नाम है कृष्ण, और वो जन्म लिया है एक द्वीप के अंदर। महाभारत में है पराशर ऋषि, और इसलिए इसलिए उसका नाम है द्वैपायन। और इन्होंने ये सब वेद मिक्स हुआ था, मतलब ऋक मंत्रों के बाद सामगान भी था, साम के बाद एक यजुर मंत्रों भी था, ये सब एक साथ थे। उन्होंने फर्स्ट एडिटर ये सब मंत्र जो कि कविता है वो इकट्ठा करके उन्होंने बनाया ऋग्वेद जो है ना वो 21 था, अभी मिलता है 2। सहस्रवर्त्म सामवेद इति ये कहा जाता है पतंजलि के महाभाष्य में, मतलब हजारों संख्या में सामवेद है, परंतु आज मिलते हैं 3 शाखाएं मिलते हैं। तो इसका नाम अथर्व क्यों आया? अथर्व इसका एक्चुअल नाम है अथर्व आंगिरस वेद। इसमें दोनों ऋषियों का योगदान है, अथर्व और आंगिरस। जो अथर्व कर्म है वो है व्हाइट मैजिक, और जो आंगिरस कर्म है वो है ब्लैक मैजिक। इतरा वो था शूद्र माता, उसका जो बेटा है जो ऐतरेय ब्राह्मण का दृष्टा है, वो तो ब्राह्मण बन गया। वो कास्ट सिस्टम तो बाद में बड़ा हो गया, लेकिन तब हो सकता है कि जैसा कि विश्वामित्र क्षत्रिय थे पहले जीवन में, बाद में ब्रह्मोपासना से ब्राह्मण, मतलब वेद आ गया। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र जो है तो वो तो उसका वो तो विश्वामित्र ही दृष्टा है गायत्री मंत्रों का। कास्ट माइग्रेशन होता था। लाइक जैसा कि पहले जीवन में अगर हो सकता है कोई वैश्य है, बाद में उन्होंने वेद पढ़ लिया तो ब्राह्मण हो गया, क्योंकि ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद। जो ब्रह्म लेते हैं, जिसके पास ब्रह्म है वही ब्राह्मण, बाकी सब कोई ब्राह्मण नहीं है। मतलब ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण नहीं होता, अगर उसको पास वेद आएगा तब वो ब्राह्मण होगा। विश्वामित्र और वशिष्ठ जो ऋषि है, वो लोग दोनों मिलके एक लड़ाई भी लड़े थे। उसका ही सोर्स है महाभारत का कुरुक्षेत्र, क्योंकि महाभारत का जो स्टोरी लाइन है ना, उसका सोर्स अगर आप देखेंगे तो 10 राजा का युद्ध वो मिलता है ऋग्वेद में, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग अनु, गृच्छु, पुरु, ये सब भरत राजा के साथ, भरत का जो राजा थे सुदास राजा, उसके अगेंस्ट युद्ध किया। अगर मैं मोबाइल के बारे में एक कविता रचूं तो मोबाइल है देवता हो जाता है। ओके, जो प्रकाशित होते हैं It means, sir, we author have the power to create देवता। Oh my God! वो मत्स्य सभी को लेके वो फ्लड हुआ और चला गया पहाड़ के ऊपर। वहां पर जब पानी चलने लगा वो भी उतरने लगा। जहां पर वो गए थे उसको कहते हैं मनवालय, वही है मनाली है। Any reference of any supernatural power or Brahma, Vishnu, Maheshwar in Rigdev? No. My God. वो देवता है या नहीं, ये प्रश्न है। हाँ, हम भारतीय हैं और भारत भूमि प्राचीन, कितनी प्राचीन है, कैसे पता कर सकते हैं हमारे प्राचीन धरोहर के बारे में? कैसे थे लोग, क्या था उनका बिलीफ सिस्टम, और
पूरे दुनिया से क्या हमें अलग बनाता है? बहुत सारे चीज हैं ऐसे, पर उसमें सबसे या बहुत ही महत्वपूर्ण है वेद। यस, वेदास। तो आज हम सिर्फ वेद के बारे में बात करेंगे। समझ लीजिए आज पॉप का स्टूडियो एक पाठशाला बन चुका है वेद ज्ञान के लिए, और हमारे यहाँ पे मुनि ऋषियां आए हैं। हमारे पहले मुनि ऋषि से आप मिल लीजिए, सौगतो मुखर्जी सर और अनिंदो बंदोपाध्याय सर। नमस्ते। दोनों ही वेद ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, और आज इनके ज्ञान से थोड़ी झलक और कुछ ज्ञान हमको भी मिलेगा। वेलकम टू पॉप सर। थैंक यू। वेद, इज इट अ बुक? हाँ, बुक तो है, लेकिन नॉट ओनली बुक। नॉट ओनली बुक। एक्चुअली ये वेद जो है ना, वो एक लाइब्रेरी जैसा है। हाँ, पतंजलि जी के महाभाष्य में एक बात लिखे हुए है कि वेदम अधीत्य त्वरितो वक्तारो भवन्ति। वेद पाठ करने के बाद ही दो तीन पत्ते पाठ करने के बाद ही वो बोलने लगते हैं। मतलब कि ज्यादा नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ा है, उसके बाद वो वक्ता बन जाता है। तो हम लोगों का हाल भी वैसा ही है। जो लोग कहते हैं कि हमने वेद पढ़ लिया, उसका मतलब वो लाइब्रेरी का 2-3 की 4 पुस्तक पढ़ लिया। वो एक्चुअली ट्रेडिशनली कहते हैं अनंता वै वेदा। वेद है अनंत, बहुत। और हम जो सोचते हैं ये वाला बुक है वेद, ये वाला है वेदांत, ये सब मिलके है वेद। हम लोग तो सिर्फ 4 वेद का नाम जानते हैं सर। 4 और एडिशनल जो 5वां वेद, एक्चुअली वो वेद है नहीं। मैंने भी बोला था सर, मैंने भी बोला था, आपको पता होगा मेरे टीम से आपको जब कॉल गया था, दे आर फोकसिंग ऑन द 5th वेद। मैंने बोला था वो झूठ मूठ का है, कंसोलेशन प्राइज है, वो रख दो। बट क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, बिकॉज आई एम राइटिंग अ थिंग अबाउट इट, तो इसीलिए तो जो पंचम वेद हम जिसको बोलते हैं, नाट्य शास्त्र को या महाभारत को, जो भी हो, इट इज अ ऑनररी डिलीट। Exactly so. That's all. The concept of library. लाइब्रेरी तो किताबों से बनता है, तो यहाँ पे तो 4 किताब ऑलरेडी हमको पता है, तो लाइब्रेरी कैसे हो गया सर? कितने सर? 4000 किताब चाहिए ना एक लाइब्रेरी के लिए, क्या सर? नहीं नहीं, ये वेद की संख्या जो उन्होंने कहा अनंता है, अनंत है, इसका कोई सीमा नहीं है। कितने वेद आज लुप्त हो चुके हैं ये हम हमारी गिनती में नहीं है। जो हम प्राप्त किए हैं ये वेद का 1% और 2% हो सकता है। बहुत सारे शाखाएं थे जो अभी नहीं मिलते हैं। यहाँ पे भी नालंदा, यहाँ पे भी नालंदा नहीं। एक्चुअली जो ज्ञान जो ट्रांसफर होते हैं ना गुरु शिष्य परंपरा से, वो बहुत सारे परंपरा नष्ट हो गया। जैसे कि सामवेद का भी परंपरा नष्ट हो गया। बताते हैं कि सहस्रवर्त्म सामवेदा ये कहा जाता है पतंजलि के महाभाष्य में। मतलब कि हजारों संख्या में सामवेद है, परंतु आज मिलते हैं 3 शाखाएं मिलते हैं। 3 शाखा के एक की जो संहिता भाग, मंत्र की कंपाइलेशन जो है, वो नहीं मिलता है। दोनों ही जो मंत्र और गान भाग, ये दोनों शाखाएं की प्राप्त किए जाते हैं। वैसे ही ऋग्वेद का भी बताते हैं ट्रेडिशन में 20 मिलते हैं। शाखा है 21 शाखा है। तो सर पहले ये बताइए, क्योंकि मैं गारंटी देके बोल रहा हूं कुछ चंद लोगों को ये मालूम है, हम जैसे लोगों को तो पता है कि 4 है, और वो भी वॉल्यूम में इतना बड़ा दिखता है, ऊपर से संस्कृत में तो हम तो बहुत हो गया सर ट्रांसलेशन, इसमें ही मतलब डटे रहते हैं। पर ये सर आप डिटेल में थोड़ा बताइए कि ऋग्वेद के कितने शाखाएं हैं, कितने अवेलेबल है, सेम एज सामवेद और पूरा बाकी सब का सर। जैसा कि पहले मान लीजिए कि जो संस्कृत में महाभारत गीता लिखा गया है, वेद का संस्कृत उससे भी पुराना है, आर्काइक संस्कृत, जैसा कि इंग्लिश का लैटिन जैसा। ओके। तो वैसा ही ऋग्वेद का अगर कुछ मंत्रों आपके साथ हम बताए, तो वो सुन के कुछ जान पहचान वाला शब्द आपको नहीं आएगा।
लेकिन अगर आप गीता का कुछ श्लोक हम बताए, कुछ ना कुछ शब्द आपको जान पहचान वाला लगेगा। इसीलिए ऋग्वेद का जो ओनली ऋग्वेद नहीं, बाकी सब वेदों का वो भाषा इतना पुराना है, आप सुनते ही पता चलेगा कि ये वेद है। जैसा कि मैं बताता हूं कि आप अगर रविंद्र संगीत सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रविंद्रनाथ जी का लिखा हुआ है। उसी तरह अगर वेद आप सुनेंगे ना, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये वेद है। और वेद में श्लोक नहीं होता, वेद में मंत्र होता है, क्योंकि ऋषियों ने, जिसको हम वेद का दृष्टा मानते हैं, वो वेद को देखा। वेद थे, वेद ये अनंत सत्य है। ये ट्रेडिशनलिस्ट लोगों का कहना है। हम जो ट्रेडिशन में पढ़ता हुआ जो बताते हैं, वेद थे, अनंत सत्य थे, जैसा कि कॉस्मिक लॉ जैसा। उन्होंने जस्ट रियलाइज किया। वो एक रिसीवर जैसा था। जैसा कि रेडियो जब चल रहा है ना, इसका मतलब तो ये नहीं है कि रेडियो गाना बनाते हैं। नो, गाना तो कहीं पर है और वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से वो रिसीवर सिर्फ रिसीव करते हैं। तो वेद कोई लिखा नहीं, वेद है एक अनंत ज्ञान, क्योंकि वेद शब्द आया ही है वेद धातु से। उसका मतलब है ज्ञान। जो ज्ञान है वो है वेद। यू जस्ट सेड दैट वेद में देयर आर mantras, not slokas. No. What is the difference between mantras and slokas? मंत्र शब्द आता है मन धातु से। जो मनन किया जाता है उसको मंत्र कहते हैं। ये एक वेग टर्म है, क्योंकि मंत्र को जब लेटर काल में जो विश्लेषण किया गया है, वहाँ पर कहा गया है कि जिसको मंत्र संप्रदायगत परंपरागत भाव से जिसको मंत्र कहा जाता है वो ही मंत्र हो सकता है, नहीं कोई मंत्र रचा नहीं जा सकता है। इसलिए जो वेद का जो क्या कहूँ पंक्तियां हैं वो मंत्र हो सकता है, क्योंकि ये संप्रदाय ने इसको अटेस्टेड किया है। इसके बाद जो आते हैं वो है श्लोक। जैसे रामायण का जो पहला श्लोक है, आदि कवि के मुख से निकला हुआ, उसको श्लोक पहला श्लोक माना जाता है। कह भी दीजिए थोड़ा। जो वाल्मीकि जी ने एक पक्षी को वध होते देखकर एक श्लोक कहा था, मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि ही काम मोहितम। ये पहला श्लोक है। इसके आगे जो भी हुआ है वो मंत्र है, क्योंकि वो संप्रदाय ने उसको अटेस्टेड किया है, ये ही मंत्र है। इसका अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं बन सकता। इसलिए ऋषियां भी अब नहीं हो सकता है। जो पहला वो रियलाइज किया है वो ही ऋषि होता है। जैसे साक्षात्कृत धर्मानः ऋषयो बभूव। जो धर्म को साक्षात किए हैं वो ही ऋषि हो सकता है। उसके बाद जो आता है उनके शिष्य होता है, परंतु वो ऋषि नहीं बन सकता। जैसा कि ऋषि शब्द का इंग्लिश में हम कहते हैं सीयर्स, जो देखता है, जो देख लिया। एंड व्हाट अबाउट सेज? सेज तो सब लोग सेज है। जैसा कि मुनि है, ऋषि मुनि साधु सब अलग अलग। ओके, हम लोग सीयर, सेज, मॉन्क। मॉन्क सन्यासी है। वो सन्यासी। वो साधु ने भी नहीं भी हो सकता है, पर सन्यासी है। साधु शब्द हम लोग साधु हो सकते हैं, लेकिन आप भी साधु हो सकते हैं, लेकिन आप मुनि नहीं है। हम लोग ऋषि नहीं है। हम जहां से शुरू किया। हाँ, क्योंकि हमारे पास मंत्र आया नहीं, वेद आया नहीं। हम किसी से सीखे हैं, पर हमारे दिल में उसका अवतरण नहीं हुआ है, हमारे दिमाग में उसका अवतरण नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग ऋषि हो नहीं सकते। सर जहां पे थे वही द डिविजन ऑफ द वेद्स, कितने आर्काइव में अभी भी हैं और कितने हमने खो दिए? वेद का 4 भाग है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता भाग में मंत्रों का संकलन है। वो मंत्र कैसे यज्ञ कर्म में विनियोग होता है, कैसे अप्लाई किया जा सकता है, इसका विवरण है ब्राह्मण साहित्य में।
और उसको लेकर अगर आप यज्ञ तो बहुत बड़ा होता है, उसका सारे सब लोग नहीं कर सकते। इसलिए जो अरण्यवासी लोग थे जिनको वानप्रस्थ आश्रम में जाते थे, उनके लिए ये सारे मंत्र कुछ प्रतीक के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से इसको उपासना पद्धति में लिया जा सकता है। तो उसका पद्धति है आरण्यक में। और ये जब फिलोसॉफिकली इसका ट्रीटमेंट होता है, इसका विचार होता है, तो वो जाता है उपनिषद में। ये संहिता को लोग ज्यादातर वेद कह के मानते हैं। सारे चारों मिलकर ही वेद ही है। पर ये संहिता जो भाग है, इसका जो मंत्र है, ये मंत्र हमारे जो बोलने का तरीका है, इसके ऊपर से तीन इसका प्रकार हो सकता है। क्या हो सकता है? हम बोलते हैं जो कविता में बोल सकते हैं, गाना गा के बोल सकते हैं, और अभी जैसे बोलते हैं गद्य रूप, प्रोज में। अगर हम कविता में अपना बात रख रहे हैं, तो इसको ऋक कहते हैं। Okay, it means if I express my in a poetry form, in a poetry form, my thoughts in a poetry form, it will be in ऋक मंत्र। This is Rik mantra. Rik. Okay. अगर हम गाना गाते हैं, तो ये साम है। ये है साम। इतना पता है। और प्रोज जो होता है, उसको यजुर मंत्र कहा जाता है। हाँ। What about अथर्व? अथर्व में ये आते हैं। ये तीनों मंत्र के प्रकार से वेद को त्रयी कहा जाता है। ये तीनों मंत्र पहले से थे। इतिहास के क्रम में किसी टाइम के पीरियड में कोई एक व्यक्ति आया, एक हो सकता है, बहु हो सकता है, एक और बहु जो भी होता है, एक व्यक्ति आया जिसका नाम दिया जाता है पुराणों में वेद व्यास। उन्होंने इसको विभाग किया है, एडिट किया है। एक्चुअली वो लाइब्रेरियन है जो, मतलब सर our own Krishna वेदव्यास, ये तो जो महाभारत, he has decoded this. एक्चुअली उनका नाम है कृष्ण, और वो जन्म लिया है एक द्वीप के अंदर। हाँ। महाभारत में है पराशर ऋषि, और इसलिए इसलिए उसका नाम है द्वैपायन। और इन्होंने ये सब वेद मिक्स हुआ था, मतलब ऋक मंत्रों के बाद सामगान भी था, साम के बाद एक यजुर मंत्रों भी था, ये सब एक साथ थे। उन्होंने फर्स्ट एडिटर ये सब मंत्र जो कि कविता है, वो इकट्ठा करके उन्होंने बनाया ऋग्वेद, कंपाइलेशन किया। He is a ऋषि। So but इसका मतलब वेद पहले से था, then later we got a ऋषि। No, actually not. एक्चुअली ऋषियों ने वेद को देखा, जैसा कि हम देख लिया, हम एक ऋषि है समझ लीजिए। हाँ। आपने पहले जो बताया, तो हमने एक कविता वाला मंत्र हमने दर्शन किया। ओके, ये सामवेद का पंडित है, ये इसको कुछ गाना आ गया, ऊपर से आ गया, मान लीजिए। मुझे अब तक जो समझ में आया, मैं सिंपल बता रहा हूं, इट्स अ कॉस्मिक एनर्जी थ्रू वर्ड्स, फ्रेज एंड वर्ड्स, एंड दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। And when something already exists, either we call it nature or God. So it means the Vedas already exists, like wind or something, like vibration, like sounds. Someone realizes it. Actually. Like one day Newton has realizes gravitation. It was there. But उन्होंने बनाया नहीं। Exactly. He just realized it and he decoded it and he has done, and later on we have done massive work on gravitation. So someday someone or a people or a group, they discovered it. Right? ये ट्रेडिशन है, यही है ट्रेडिशन। What they have discovered? The way of life. Not only that, then- जैसा कि क्या बताए, युद्ध के बारे में भी है। Yes. जैसा कि यजुर्वेद में है, ऋग्वेद में भी है, ऋग्वेद में भी है। दश राजा की युद्ध है, जिसका बीच कहते हैं महाभारत का वॉर जो है, वो तो सुदास राजा के साथ वो जो युद्ध का कहानी है। It means Mahabharata is also have a previous text and influence. Actually आप सोचिए, महाभारत का कहानी भी सारी जगह पर रच रही थी, और
वेद व्यास जी ने ही वो कंपाइलेशन किया ना। ओके। हाँ, तो इन लोगों का जो व्यास, जो इनका जो क्या बताए, सरनेम भूमिका है है, ये। सरनेम है ये व्यास। सरनेम उन actual- लोगों का काम ही था कि जो सारी जगह है उसको एक साथ लाके एक फॉर्म दिया जाए। क्योंकि महाभारत में बहुत सारे कहानी है, बहुत सारे जगह का कहानी है, गांधार का कहानी है, पेशवार का कहानी है, कुरुक्षेत्र का कहानी है, सभी आके एक स्रोत में आके एक कहानी का आकार दिया गया। वो भी व्यास जी ने ही किया। हो सकता है ये वाला व्यास वो वेद वाला व्यास नहीं हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि महाभारत का जो टाइमिंग है उससे 1500 साल पहले वेद कंपाइलेशन हो गया, और उससे भी पुराना है वो सारे मंत्र। ओके। मतलब आज जो वेद हम देख रहे हैं चारों वेद के विषय में, वो 1500 साल पुराना है जीसस क्राइस्ट की जन्म से पहले। ओनली जीसस से पहले। ये है मैक्स मुलर का मैक्स मुलर का डेट दिया हुआ है। ये सब लोग नहीं मानते, सब लोग नहीं मानते, लेकिन ये भी आई थॉट इट वाज मच 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 ओल्डर। एक्चुअली बहुत सारे तिलक ने मैं बहुत पहले दिया है, कोलब्रुक ने पुराना डेट दिया है, लोंगफील्ड ने कहा है 4000 BC। लेकिन 1500 साल जो है वो लास्ट डेट है ऋग्वेद का। ऋग्वेद सबसे पुराना है। बताते हैं कि ऋग्वेद जो है ना वो 21 था, अभी मिलता है 2, था 21, सभी का नाम भी नहीं पता, लॉस्ट हो गया। उसको कहते हैं उत्सन्न शाखा। वैसा ही सामवेद भी था, वो भी 1000 था, क्योंकि गाने का तो वेरिएशन भी अलग होता था। वो 1000 था, अभी मिलता है 2। उसी तरह यजुर्वेद वो भी 100 था, अभी तो कृष्ण और शुक्ल कह के 2 वेद मिलता है यजुर्वेद का, लेकिन वो भी बड़ा है, मैं बताऊंगा। और अथर्ववेद जिसके बारे में मेरा दोस्त बताएंगे बाद में, वो था 9, लेकिन अभी सिर्फ 1 ही मिलता है, 1 ही वर्षन मिलता है। लेकिन ऋग्वेद का मतलब क्या है? ऋग्वेद का मतलब है ऋग्वेद संहिता, ऋग्वेद ब्राह्मण, ऋग्वेद आरण्यक, ऋग्वेद उपनिषद, ये मिलके है एक ऋग्वेद। इसका इतना शाखा है, आप सोच लीजिए, सभी का इतने सारे वर्षन है, और ऋग्वेद संहिता में ही 10 चैप्टर है, 10 मंडल कहते हैं उसे। वैसा ही सामवेद का भी वैसा ही स्वरूप है। और ये उपनिषद, वो एक उपनिषद नहीं है, बहुत सारे उपनिषद है। वो भी बहुत सारे उपनिषद लॉस्ट हो गया, लेकिन अभी जो है वो भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वेद अनंत है। And that's why we really need a editor like Krishnadev and Vedavyas. हाँ, क्योंकि सब वेद एक साथ मिला हुआ था। उन्होंने आके सिस्टमेटिकली एक डिविजन किया। ये ऋग्वेद के अंदर क्या होगा, यजुर्वेद के अंदर क्या होगा, सामवेद के अंदर क्या होगा, अथर्व में क्या होगा, ये सब्जेक्ट वाइज। और उसका जो फॉर्म है, जैसा कि पद्यबंध कविता है, ऋग्वेद में कविता ज़्यादा है। ब्राह्मण पाठ में जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण पाठ वो गद्यात्मक है, लेकिन संहिता पाठ जो है वो कविता है। सामवेद में उसी का गाना है, सुर है सामवेद में। और यजुर्वेद में है कैसे वो यज्ञ किया जाता है, जाग, जिसको मैं जाग कहता हूँ। क्योंकि ट्रेडिशन जो है वो बताता है कि ये जो मंत्र है ना, यो सारे मंत्र, वो सबका यूज ही होता है जाग में। और वैदिक भारत में सभी चीज वो जाग से जुड़ी हुई थे। जैसे पहले आप लोग एक बार कह भी रहे थे, हमने भी थोड़ा बहुत सुना है कि 3 वेद थे, त्रयी कहा जाता था। तो वहां से ये चौथा अथर्व कैसे आया? हाँ, ये यज्ञ कर्म में जो पुरोहित होते थे, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। तब वो वाला ब्रह्मा आया नहीं। Really? Ved that old? ये पौराणिक ब्रह्मा है जो हम देखते हैं ना। But Puran started from where? गुप्त पीरियड से, 2nd 3rd सेंचुरी से शुरू हुआ।
वेद के अंदर भी कुछ पुराण है। वेद वेद पुराण। वेद 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 के पुराण पार्ट, पुराण क्योंकि पार्ट वो होता भी है। मिथ है। मतलब वेद के अंदर बहुत सारे पुराना गाथा भी है जो वेद से भी पुराना है। ओके, लाइक उसका कलेक्शन भी वेद में है। ये जो मत्स्य पुराण है ये सब लेटर लेटर बहुत लेटर। ओके, प्लीज सर कंटिन्यू। वो चारों जो पुरोहित थे, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इनके लिए ये एक हैंड बुक बनाया गया था, मैनुअल। हाँ, जो होता है उनके लिए ऋग्वेद का सारे मंत्र एक जगह में उसको प्लेस किया गया है। अध्वर्यु के लिए जो यजुर मंत्र थे उनको एक जगह में किया गया है। ऐसे उद्गाता के लिए सामवेद बना और ब्रह्मा के लिए अथर्ववेद बना। तो इसका नाम अथर्व क्यों आया? अथर्व इसका एक्चुअल नाम है अथर्व आंगिरस वेद। इसमें दोनों ऋषियों का योगदान है, एक अथर्व और आंगिरस। जो अथर्व कर्म है वो है व्हाइट मैजिक, और जो आंगिरस कर्म है वो है ब्लैक मैजिक। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है अथर्ववेद। इसको अथर्व आंगिरस वेद कहा जाता था, बाद में उसको शॉर्ट करके अथर्ववेद कहा। सर ये व्हाइट मैजिक ब्लैक मैजिक मतलब पीसी शोरकर एंड ये डाइन वगैरह, सॉरी टू से दैट, मैं बात एकदम सिंपल तरीके से करता हूँ ताकि लोग समझे। जैसे कि शत्रु को मारना पड़ेगा, लाइक सो तो वो सब ब्लैक मैजिक करना पड़ेगा ना, उपचार कर्म, शेन याग करना पड़ेगा। okay. तो उसका उपचार जो है वो व्हाइट मैजिक में क्या क्या आएगा? आपका रात में नींद नहीं आ रहा है, कोई डरावना सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए कुछ अच्छा ये तो थोड़ा न्यूरोसाइकोलॉजी में आ गया। ओके, लोग तो सोचते थे ना। ओके, उसके बाद आपका कोई रोग हुआ है, उसका शांति के लिए कुछ मंत्र वगैरह पाठ किया जाता है। ये है व्हाइट मैजिक। सर पर मैंने सुना था, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जिन्होंने गूगल से या कहीं कहीं अलग अलग किताबों से अपनी जानकारी हासिल की है, तो हमको तो सर पता था कि अथर्ववेद में मेडिसिन के बारे में है। वो तो व्हाइट मैजिक के बाद वो ओके, व्हाइट मैजिक में बहुत सारा नींद नहीं आ रहा है उसके विषय में मंत्र है। मेडिकल साइंस, इंडियन मेडिकल साइंस का अगर सोर्स आप चाहते हैं तो वो अथर्ववेद। उसका ही एक उपांग वेद है आयुर्वेद। हाँ, ओके, हाँ अभी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ये जो है ना सर, आप लाइब्रेरी में हैं, अभी आप यहाँ पर इस सेल्फ में गए हैं, अभी आप इस सेल्फ में आएंगे। राइट। तो ये तो लाइब्रेरी है, मैंने पहले ही बताया। राइट सर, तो जैसे आपने सिंपल तरीके से अथर्ववेद को थोड़ा डिकोड कर दिया, तो पब्लिक के लिए बाकी तीनों वेदों को भी ऐसा थोड़ा इजी तरीके से कर दीजिए ताकि इंटरेस्ट ग्रो हो। आसान भाषा में सच में वो करना भी चाहिए, और ये करना कठिन भी है, क्योंकि इतना बड़ा। सर बांग्ला में तो আমাদের একটা কবিতাই আছে, সহজ কথাটা আসলে তো সহজে যায় না বলা, लेकिन ये आसान इसलिए नहीं है कि वो साइज में बहुत बड़ा है। जैसा कि ऋग्वेद के संहिता पाठ आप समझिए, 10 अध्याय है, उसको कहते हैं मंडल। उस मंडल में मजा का बात यह है कि पहला मंडल और 10वां मंडल वो बात का है। बात का मतलब वो भी बहुत पुराना, लेकिन सेकंड मंडल से 8वीं मंडल तक एक ऋषि और उसके वंशज और उसके शिष्य की लिखा हुआ है। जैसा कि द्वितीय मंडल में गृत्समद ऋषि और उसका लिनियज का जो परंपरागत मंत्र है, वो सब कलेक्शन वहां पर है। उसमें बहुत सारी चीज है, जैसा कि इंद्र के बारे में भी है। इंद्र वाज गॉड ऑफ थंडर फ्रॉम बिगिनिंग। So it means Indra has a very long history. हाँ, अभी तो इंद्र का पूजा नहीं होता, आप सोच लीजिए ना, वो तो वैदिक टाइम में चला गया। किस्से और कहानियां पुराण में डाले हैं, उनके बारे में पूजा तो होना भी नहीं चाहिए। सॉरी। हाँ, जैसा कि अग्नि के बारे में भी है, और ज्यादा के ज्यादा मंत्र आप यहाँ भी देख सकते हैं कि हमें कुछ चाहिए, जैसा कि पशु चाहिए। उस समय लोग ज्यादा के ज्यादा पशुपालक थे, और पशु होना उनके लिए धन बराबर है। तो जिसके पास जो नहीं है वो चाहते हैं। तो वैसे ही तृतीय मंडल में वहां पर है कि विश्वामित्र ऋषि, ये रामायण वाला विश्वामित्र नहीं, वो बहुत पुराना विश्वामित्र है। और ये विश्वामित्र और वशिष्ठ जो ऋषि है, वो दोनों मिलके एक लड़ाई भी लड़े थे।
उसका ही सोर्स है महाभारत का कुरुक्षेत्र, क्योंकि महाभारत का जो स्टोरी लाइन है ना, उसका सोर्स अगर आप देखेंगे तो 10 राजा का युद्ध वो मिलता है ऋग्वेद में। वो वाला कहानी वर्ते 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 महाभारत हो गया, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग अनु, गृच्छु, पुरु, ये सब भरत राजा के साथ, भरत का जो राजा थे सुदास राजा, उसके अगेंस्ट युद्ध किया। तो ये वाला युद्ध रावी नदी के पास, शायद उसके पास हुआ था। वो वाला युद्ध के बारे में ही बाद में महाभारत रचा गया, 10 राजाओं के साथ सुदास के So लड़ाई। it means Actually, before power politics. Chanakya, हाँ, Brahmins are quite influential and they have. एक्चुअली आप ब्राह्मण बताएंगे, ये है इंटेलेक्चुअल क्लास। जब भी इंटेलेक्चुअल क्लास जो है, But ये वशिष्ठ and Vishwamitra they are Brahmins. विश्वामित्र पहले एक क्षत्रिय था, ये भी मजा का स्टोरी है, क्योंकि क्षत्रिय। कास्ट माइग्रेशन होता था। Like जैसे कि जैसा कि पहले जीवन में अगर हो सकता है कोई वैश्य है, बाद में उन्होंने वेद पढ़ लिया तो ब्राह्मण हो गया, क्योंकि ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद। जो ब्रह्म लेते हैं, जिसके पास ब्रह्म है वही ब्राह्मण, बाकी सब कोई ब्राह्मण नहीं है। मतलब ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण नहीं होता, अगर उसको पास वेद आएगा तब वो ब्राह्मण होगा। it's like a individual's perception and orientation what he do. एकदम जैसा कि इतरा वो था शूद्र माता, उसका जो बेटा है जो ऐतरेय ब्राह्मण का दृष्टा है, वो तो ब्राह्मण बन गया। वो कास्ट सिस्टम तो बाद में बड़ा हो गया, लेकिन तब हो सकता है कि जैसा कि विश्वामित्र क्षत्रिय थे पहले जीवन में, बाद में ब्रह्मोपासना से ब्राह्मण, मतलब वेद आ उनका गया। जो वो प्रसिद्ध ब्राह्मण हो गया। गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र जो है तो वो तो उसका वो ही तो है। विश्वामित्र का ही, विश्वामित्र ही दृष्टा है गायत्री मंत्रों का। So उस war का क्या हुआ वशिष्ठ and विश्वामित्र का? एक्चुअली सुदास जीत गए। उसका विश्वामित्र जियो पॉलिटिकल लोकेशन इतना अच्छा था ना, नदी में बाढ़ आ गया, बहुत सारे लोग को डुबा दिया। ये भी ऋग्वेद में ही है। ओके, क्योंकि ऋग्वेद क्या है, क्या है? हम लोग जैसे यहाँ पर आज बात कर रहे हैं, हाँ। उसका भी डॉक्यूमेंटेशन ऋग्वेद में है। हम जा रहे हैं बस में, हाँ, हमारा एक्सपीरियंस हाँ। वो भी है। मेट्रो में एक एक्सीडेंट हुआ है, उसका भी एक वर्णन ऋग्वेद में है। हम बता रहे हैं आज के उदाहरण देके। मतलब ये सभी उस समय के जो एक्सपीरियंस ऋषियों ने किए थे, सारे कुछ वहां पर जो नोट किया गया थे। एक्चुअली बहुत दिनों का जो एक्सपीरियंस है ना, 1000 साल 2000 साल पहले, उन सभी चीजों का रिकॉर्ड है ये। सो इसमें अच्छा भी है, बुरा भी है, प्रशंसा भी है, देवताओं का निंदा भी है, देवता का दुष्ट कर्मों भी है, देवता का सुकर्मों भी है। देवता सब है कुछ या नहीं, देवता है या नहीं, ये इसी प्रश्न विषय में है। भी प्रश्न है। प्रश्न है। हाँ, it is a daily basis visionary journal of rishis. हाँ, वो भी आप बता सकते हो, वो बता- भी आप बता बता सकते सकते हो। हैं। Is there any reference of any supernatural power or Brahma, Vishnu, Maheshwar in Rigdev? नो, My God. वो बहुत बाद में आ गया ना। ब्रह्मा विष्णु बृहस्पति ज्यादा पुराना नहीं है, वो बहुत बाद के है, वो पुराण में है। वेद में विष्णु के उल्लेख है, उल्लेख है। और वो विष्णु हमारा ये विष्णु ये नहीं वाला है। विष्णु नहीं वो है। विष्णु है जो मिड डेसान ये हो But, ये वाला but the sir Pashupati, one of the form of Shiva, Lord Shiva, people say that it's the oldest, ओल्डेस्ट but that is youngest towards a Ved. एक्चुअली रुद्र जो है, रुद्र कंसेप्ट रुद्र है वेद में। And we- रुद्र कंसेप्ट बाद में शिव में Okay. But, unless until he is there, we are happy. In any form. देखिए वेद में सब है, हम बताते हैं ना, सभी का बीज है, आप समझ लीजिए। जैसा कि रुद्र मेडिसिन का देवता है, ये भी शुक्ल यजुर्वेद का एक पार्ट ही है जो ये यजुर्वेद का है। ऋग्वेद में वेद रुद्र नहीं, रुद्र है लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं है। Okay. And Vishnu is मिड डेसान इज विष्णु। मतलब मध्य गगन में जो सूर्य रहते हैं उसका वर्णन है, वो है विष्णु मीन्स एक्सपेंशन।
एक्सपेंशन, विष्णु ये शब्द का अर्थ क्या है? एक्सपेंशन। सो जब मिड डे सन टॉप में जाता है तो लाइट एक्सपेंड होता है, इसलिए उनको विष्णु कहा गया है। एटिमोलॉजिकली विष्णु शब्द का अर्थ है ये। So the concept of that devtas hold power of several different departments like Varun, like Agni, like ये है। अच्छा, पहले हम एक चीज बताएं, ये देवता ऋग्वेद में एक पारिभाषिक टर्म है। जैसा कि दिव धातु Sir, पारिभाषिक टेक्निकल टर्म, हाँ? टेक्निकल टर्म, Technical term. इट Okay. डजंट मीन ऑलवेज गॉड। okay, हाँ, जैसा कि जो मंत्र से, कविता से, मैं सर्च करके बताऊं, कविता से जो प्रकाश होता है ना, जिसको प्रकाशित हम करते हैं। आप मान लीजिए मैं एक कविता रचा हूं जिसमें आपका वर्णन है, वाह, ठीक है, तो I really want to hear it. आप देवता आप बन देवता बन गए। गए। अगर मैं मोबाइल के बारे में एक कविता रचूं तो मोबाइल है देवता। मोबाइल देवता हो जाता है। okay. हाँ, जो प्रकाशित होते हैं It के बारे में। means, sir, we author have the power to create everybody देवता, and yes, devta. हाँ, Oh my God. क्योंकि आप देखिए ना, विवाह में जब मंत्र होते हैं ना, जब कन्या के उद्देश्य में बताते हैं मंत्र, तब कन्या देवता बन जाते हैं, कन्या देवता। Okay, nice. ऋग्वेद में देवता वही है। जैसा कि अग्नि के बारे में अगर कोई कविता है तो अग्नि उसमें देवता है। अगर नदी के बारे में जो कविता है उसमें नदी है देवता। सर यजुर और अथर्व बाकी रह गए। यजुर्वेद का दो डिवीजन है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का दो शाखाएं हैं। ओके। एक माध्यम दिन शाखा जो उत्तर भारत में प्रचलित है, और दक्षिण भारत में जो प्रचलित है वो काण्व शाखा। आहुति देने के लिए भी मंत्र है, और दूध जो गाय से निकालने के लिए भी मंत्र है। ऐसे बहुत सारे मंत्र है। वो मंत्र का कोई एक फॉर्मेशन नहीं होता है, पूरा समाज था मंत्र, पूरे समाज के में। शुक्ल यजुर्वेद में ही एक चैप्टर है जहां पर ये रुद्र देवता के सारे मंत्र वहां पर है। उसको कहते हैं रुद्राध्याय। उसको आज जो अगर काशी में आप जाओगे कि उज्जैनी में जाओगे, सारी जगह पर उसका पाठ किया जाता है। दैट सर हमारे पुराण में, and I'm not talking about the Puran of Veds. Okay. I'm talking about the Puran people know, the existing Purans अभी जो पॉपुलर है। और सबसे पुराण में जितने भी पुराण है, सबसे पॉपुलर शायद विष्णु पुराण है। ठीक। तो सर मैं विष्णु पुराण में काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि विष्णु पुराण में तो सर स्पेसिफिक रेफरेंस ही है कि वेद पुराण से भी पुराना है। विष्णु पुराण का फर्स्ट ओरिजिन स्टार्ट्स फ्रॉम मत्स्य पुराण, राइट? And the nemesis, the flood came down and every single species on the earth they collected और वहां से ही कहानी बाद में बाइबल में गई है और हर जगह पे गई है। अगर देखा जाए तो सेम कहानी है वही कि नोआज आर्क की कहानी, पर एडिशनल क्या है? देयर इज हॉयग्रीव। देयर इज हॉयग्रीव एंड व्हाट हॉयग्रीव डज? वेद चुरा लिए थे सर। तो चुराओगे कैसे अगर था नहीं तो? जैसा कि वेद में भी, ये तो विष्णु पुराण छोड़ दीजिए, वेद में मतलब ऐतरेय ब्राह्मण जो एक ऋग्वेद का ब्राह्मण है, उसमें ही एक उपाख्यान भी है जिसको कहता है मनु मत्स्य उपाख्यान। जो मनु जो है, ये वाला मनु, वैवस्वत मनु, वही वाला स्टोरी जो ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में है। कितना पुराना आप सोच लीजिए। वो मत्स्य सभी को लेके वो फ्लड हुआ और चला गया पहाड़ के ऊपर। वहां पर जब पानी चलने लगा, वो भी उतरने लगा। जहां पर वो गए थे उसको कहते हैं मनवालय, वही है मनाली है। वहां पर मनु मंदिर भी है। मनु मंदिर, ये वाला मनु संगीता वाला मनु नहीं है, ये बहुत पुराना मनु संगीता बात का है। दिस इज फैसिनेटिंग। और सिर्फ मनु ने ही धर्मशास्त्र नहीं लिखा, एक्चुअली ब्रिटिशों ने उसका अनुवाद किया, इसलिए मनु ज्यादा पॉपुलर हो गया। लेकिन मनु के पहले भी धर्मशास्त्रकार थे, बाद में भी है। जैसे मनु से पहले है आपस्तंभ की धर्मसूत्र है, गौतम के धर्मसूत्र है, वशिष्ठ की धर्मसूत्र है। वेद के जो वशिष्ठ ऋषि हैं उनके लिनिएज में आते हैं व्यासदेव। वशिष्ठ उनके पुत्र है शक्ति, शक्ति के पुत्र है पराशर, पराशर के पुत्र है व्यासदेव। इवन आप सोच लीजिए, ये सब काले हैं, ब्लैक, लेकिन कृष्ण काले हैं।
हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना कि आर्य ऋग्वेद का ऋषि जो व्हाइट मैन है, आर्य हो गया और ब्लैक मैन। नो सर, आई डोंट हैव दैट कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए आप देखिए, आप प्राइमरी सोर्स देखिए, हाँ। क्योंकि वशिष्ठ वो कृष्ण है, कृष्ण मतलब ब्लैक, उनका गात्र वर्ण, और उसका ही लिनिएज में है कृष्ण, मतलब दैपायन कृष्ण जो वेदव्यास है। लॉर्ड कृष्णा also, शिवा ऑल्सो, एवरीबडी इज ब्लैक अपार्ट फ्रॉम ब्रह्मा। ब्रह्मा को कभी ब्लैक मतलब कहीं रेफरेंस में भी नहीं पढ़ा मैंने, आप लोग बता सकते हो? एक्चुअली वेद में तो ब्रह्मा नहीं है, वो पर ब्रह्म है। ब्रह्म एक्चुअली वो वाला कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं परम ज्ञान, जिसको एक बार मिल जाए तो दूसरा ज्ञान का जरूरत नहीं है। क्या है परम ज्ञान? जिसके पास परम ज्ञान हो गया ना, वो आके पॉडकास्ट में आके नहीं बताएगा। उसको ऋतम भरा कहते हैं, वो बताते नहीं। वेदम अधित्य तड़ितो वक्तारो भवन्ति, मैंने शुरू किया 2 पत्ता 1-2 पेज वेद पढ़ने के बाद वो जल्दी के जल्दी ज्यादा बोल देते हैं। 1-2 पेज पढ़ने से वक्ता हो जाएंगे। वही पूरा पढ़ लिया तो हो गया पूरा बोल नहीं सकेगा, वो नहीं बोल सकेगा। इसलिए कहते हैं ना अवांग मनस गोचरम, उसको वाक से और मन से भी नहीं आप पा सकते हैं। क्योंकि जीवन में तो बहुत सारे चीज है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है। इस सब के जड़ क्या है? कामना है। हम चाहते हैं, इसीलिए ये सब होते हैं। हम चाहते हैं कि हमें पैसा मिले तो मुझे पैसा मिलेगा। हम चाहते हैं कि ख्याति मिले। लोग क्या चाहते हैं? रूपं देहि, मेरा रूप अच्छा हो। रूपं देहि, जयं देहि, यशो देहि, मेरा यश हो। लेकिन इससे शांति नहीं मिलता। परमहंस जी ने एक कथामृत में एक उपमा दिया है, कहानी बताया है कि हम सब है लबन, नमक के पुतलिया, हाँ, और परम ज्ञान है समुंदर। परम ज्ञान ब्रह्म है समुंदर। तो हम लोग जब परम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, नमक के पुतलिया, वो क्या होगा? समुंदर में जाकर वो समुंदर में एकदम लीन हो जाएंगे ना। तो इसीलिए जब हम लोग वो परम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो उसके साथ एक हो जाएंगे। हम सब ब्रह्म से आए और ब्रह्म में जाएंगे। ये है फाइनल थियोरी। लेकिन उसका तो एक जर्नी है, प्रैक्टिस है। जन्मांतर कर्मफलवाद जो भारतीय दर्शन में है, वो अगर कभी क्या बताए साइंटिफिकली भूल प्रमाण हो जाए तो पूरा के पूरा भारतीय दर्शन वो फ्लॉप हो जाएगा। तो ये जन्मांतर कर्मफलवाद से हम बहुत जन्मों के बाद ये मनुष्य जन्म मिला, क्योंकि मनुष्य जन्म में ये थ्योरी है कि मनुष्य जन्म में हमारा ज्ञान ले सकते हैं हम। अगर हमें मृग जन्म मिले तो ज्ञान हमारे अंदर नहीं रहेगा। तो मुझे पता चला है कि आप सामवेद के बारे में जितना अच्छा नॉलेज रखते हैं और उतना अच्छा सामवेद के जो गीत है, जो संगीत है, उसका डायरेक्ट एनालाइजेशन, क्रोनोलॉजी एंड सिंगिंग तीनों ही आपको आता है। तो सर हमको थोड़ा सुनाइए और बताइए ताकि हम सीख सके कि व्हाट इज द डिवाइन कनेक्शन बिटवीन म्यूजिक एंड सामवेद ऑल्सो। ये साम शब्द का अर्थ है सुर। वो ऋग के ऊपर चढ़ाया जाता है। अर्थात जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का जो गीत बीतान जहाँ पर लिरिक्स होता है, और एक होता है स्वर बीतान जहाँ पर सुर होता है। सामवेद के बारे में भी 2 पार्ट है। एक है आर्चिक ग्रंथ जहाँ पर सामवेद का लिरिक्स होता है, जो ऋग अंश है उसको वहाँ पर कलेक्शन किया गया है। और एक है गान ग्रंथ। ये गान ग्रंथ में जो साम के गीत है, वो गीत के जो स्वर लिपि उसको प्रस्तुत किया गया है। जैसे हम सारे गामा पाधा नी ऐसे 7 स्वरों का व्यवहार करते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, वैसे ही सामवेद में 7 स्वर व्यवहार होते थे। उसका नाम कुछ अलग थे। जैसे प्रथम स्वर, द्वितीय स्वर, तृतीय स्वर, चतुर्थ स्वर, निषाद स्वर, अतिस्वार स्वर और कृष्ट स्वर। तो सर
पंचम षष्ठम सप्तम बोलने में क्या दिक्कत थी? ये तो उन्होंने नाम नहीं दिया, ओके। इसलिए इसका नाम हाँ। ऐसा नहीं है था। हाँ। पंचम षष्ठ का किसी किसी ग्रंथ में उल्लेख है, हाँ। परंतु But नहीं सर, सप्तम स्वर निषाद नहीं इज नाइस, निषाद इज रियली नाइस। तो ये जो 7 स्वर है, ये हमारा जो सारेगामा पाधानी है, ऐसा स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता था। ये सामवेद के जो स्केल वो अवरोह क्रमी है और ये वक्र है, अर्थात माँ को हम लोग प्रथम स्वर पकड़कर हम लोग आगे जाते हैं। गा होते हैं द्वितीय स्वर, रे होता है तृतीय स्वर, सा होता है चतुर्थ स्वर, निषाद होते हैं मंद्र स्वर और अतिस्वर होते हैं धैवत स्वर। और कृष्ट जो स्वर है, इसका व्यवहार सामवेद में बहुत कम होता है, इसलिए इसको अलग तरीके से दिखाया नहीं जाता है। उसका स्थान है जो पंचम है, अर्थात माँ के ऊपर जो पंचम है उस स्थान पे उसको गाया जाता है। इसलिए उसका नाम ही कृष्ट है कि इसको प्रथम स्वर के ऊपर चढ़ाया जाता है, इसलिए इसका नाम कृष्ट है। ये कृष्ट स्वर के लिए हम वहाँ पर एक व्यवस्था किया गया है। सारे सामवेद के जितने गाने हैं उसमें दो गीतों में कृष्ट स्वर का व्यवहार है, नहीं तो पहले से 3 स्वर प्रथम द्वितीय तृतीय, उसके बाद सामवेद में 4 स्वर प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, उसके बाद 5 स्वर में स्वर के गाना पाए जाते हैं और 6 स्वर के गाना पाए जाते हैं। इसमें 5 और 6 स्वरों का जो व्यवहार ये अधिकतर देखा जाता है, परंतु 7 स्वरों का एक साथ संगम सिर्फ दो गानों में ही पाया जाता है। साम के जो गाना है ये एक कॉम्पोजिशन है, इसका कोई एडिशन ऑल्टरेशन नहीं हो सकता है। जैसे गायत्र साम, ये प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है उसके ऊपर गाया जाता है। ये इसका ऋषि है विश्वामित्र ऋषि, उस कॉम्पोजिशन का कोई एडिशन ऑल्टरेशन नहीं हो सकता है। जहां पर भी गायत्र साम को गाना चाहिए, ये बोला जाता है, जो हमारे विनियोग की ग्रंथ है वहाँ पर बोला जाता है यहाँ पर गायत्र साम गाओ। तो जहाँ पर भी गायत्र साम का निर्देश है वहाँ पर उस स्वर को वहाँ पर गाना चाहिए। ये मंत्र नहीं हो सकता है, पर सुर को वहाँ पर गाना चाहिए। सामगान सीखने और सिखाने के लिए एक तरीका होता था, उसको कहते हैं गात्र वीणा। जैसे हम लोग आज हारमोनियम में रीड को पकड़ कर गाना सीखते हैं, वैसे ही पहले जमाने में हाथ को हारमोनियम बनाकर वहाँ पर गाया जाता था। कैसे सर? गाय के कानों की तरह ऐसे पकड़ा जाता था। उसमें यहाँ पर प्रथम स्वर, द्वितीय स्वर, तृतीय स्वर, चतुर्थ स्वर, मंद्र स्वर, अतिस्वरीय ऐसे आते हैं। और निषाद कहाँ पे आता है? मंद्र ही निषाद, मंद्र ही निषाद है। और उस जो कृष्ट स्वर उसको यहाँ पर दिखाया जाता है, उसका प्रयोग बहुत कम है। उसको मतलब नी का नहीं, कृष्ट है पा का। क्या सर, मेरा नाम से ही है वही। उसका उद्भव शायद लेटर काल में हुआ है। ठीक है सर, मैं भी घर में छोटा हूँ। वो पा को यहाँ पर दे, माने जो कृष्ट स्वर है उसको यहाँ पर दिखाया जाता है। मतलब सर सा रे नहीं, माँ सारे शुरू होता है, माँ से शुरू होता है। माँ गा रे सा नी धा पा। ये पा सबसे ऊंचा स्वर है यहाँ पर, पा। ओके। अभी आप जो मैं गाना गाऊंगा उससे हारमोनियम को मिलाने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जो हमने सीखा है वही हम प्रेजेंट कर रहा है। गुरु शिष्य परंपरा में जो सीखा है मैंने। सर आप लोगों ने भी वेद गुरु शिष्य परंपरा से सीखी है? मैंने सामवेद कुछ दूर तक सीखे हैं। गुरु आपके कौन? मेरा गुरु जी है श्री वामनदेव चट्टोपाध्याय, वो कालीघाट में रहते थे। वहाँ पर उनके पास मैं जब एमफिल का काम कर रहा था तब उनके पास कुछ दिनों तक मैंने सीखा है। वाह,
ऐसे गाते थे। तत्सवितुर्वरेण्यो भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः हिम दायो ये हुआ गायत्र साम। इनमें दो और भी स्वर की कंपोजिशन, स्वर की मेल बंधन कहते हो, वो उसका उल्लेख है। ये जो स्वर दिखाया गया है ना, इसको कहते हैं प्रेंखा कहते हैं, और इसके ऊपर जो जाता है इसको स्वर और संप्रसारण कहते हैं। ऐसे कुछ स्वर का कॉम्बिनेशन है, इसको व्यवहार किया जाता है। एक स्वर लिपि में, गान ग्रंथ में 1200 ग्रामोगेय गान ग्रंथ है, उसमें 1200 साम का उल्लेख किया हुआ है। किसी किसी साम का उद्भव बड़े दिलचस्प कहानी है। एक ऋषि थे, उसको एक असुर कुल की कन्या से प्रेम हो गया था। वो वहां पर जाकर रात में छुप छुप कर उनसे मिलते थे। उनका एक दोस्त था, एक पक्षी। वो पक्षी भोर होने के पहले वो एक साम गाते थे, गाकर उसको जागा देते हैं कि अब सुबह हो गया है, आप वहां से निकलो। वो जो छुप छुप के प्रेमी मिलते थे, उसको संस्कृत में जार कहा जाता है। वो गाते थे, जार बुद्धवस्व, हे जार, हे प्रेमी, तुम उठो, अब सुबह हो गया है। इसलिए उस साम का नाम ही होता है जराबोधिय साम, जो प्रेमिक को जगाते हैं। ऐसे बहुत सारे साम हैं, और ये सब भी वेद ही है। ये सब भी वेद ही है। सर वेद अभी तक तो हमको सिर्फ पता था कि वेद मतलब बहुत ही सीरियस और ये सब, अभी तो मतलब सर वेद अपना लग रहा है। जो इनके जो वेद को जो लोगों ने रक्षा किया है, उन्होंने ऐसे सीरियस तरीके से रक्षा किया है, तो उसको हम इंटैक्ट अभी तक पा रहे हैं। नहीं तो महाभारत जैसे सारे लोगों के हाथ में उसका बिखर गया है ना महाभारत। रामायण भी ऐसा ही हुआ, तो वेद नहीं हुआ, वो इंटैक्ट हम लोग अभी भी पा रहे हैं। वो परंपरा से एक भी शब्द उन्होंने खोया नहीं। यही है सिस्टम। इतना बड़े लाइब्रेरी जैसे एक वेद को रक्षा करने के लिए 11 तरीके के पाठ को था। संहिता पाठ, क्रम पाठ, दंड पाठ, घन पाठ, पद पाठ, ऐसे 11 इसी तरह वेद याद किया जाता सर एक और गाना, तो सामवेद का जो वो पहला मंत्र है, उसका गाना, उसको बोलता है पर्क साम। पर्क, इसका ऋषि है गौतम ऋषि। ओगनाई आया ही वो तो गृणानो हा व्यदातो तो आओ हो वा बा आओ हो वा ही शी वाह, अच्छा लगा सर। ऋषि, ये गोत्र से पूरा ऋषि का जो बहुत सारे ऋषि हैं, जो कल्ट है, हमको थोड़ा बहुत पता है आम लोगों को। बट व्हाट अबाउट द ऋषिकास? वेद में तो बहुत सारे ऋषिकास के भी रेफरेंसेस हैं कि जो औरत, लड़की
जो ऋषि थे उनको ऋषिका बोला जाता था, तो उनके बारे में कुछ बताइए अबाउट ऋषिकास। ये जरा पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये है, ऋषि को लोग जानते हैं, ऋषिका को नहीं। एग्जैक्टली सर। जैसा कि मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ आपको। याद होगा कि महालया के दिन जो एक देवी दुर्गति नाशिनी कह के जो रेडियो में प्रोग्राम आते हैं ना, वहाँ पर एक गाना आता है। फॉर द पीपल हु डोंट नो महालया, आई डोंट थिंक यू गाइस डोंट नो, सबको पता है, फिर भी अगर पता ना हो तो बोल देता हूँ। जो दुर्गा पूजा होता है ना, उसके 7 दिन पहले तर्पण करते हैं पानी में अपने पूर्वजों के आत्माओं की शांति के लिए, और भी बहुत कुछ। तो वो सुबह महालया बोलते हैं उसको, और वहाँ पे एक बंगाल का ट्रेडिशन है। Someone who have visited कोलकाता in the time of दुर्गा पूजा और अर्ली तो पता होगा क्या है महालया, नहीं तो भाई साहब गूगल एआई जेमिनी वगैरह से पूछ लो। तो वहाँ पर एक गाना आते हैं, अहं रुद्रेवी वसुभिश्चराम्यहम् आदित्यैरुत विश्वदेवै। मैं सारे देवों को लेकर चलती हूँ, ऐसे उसका अनुभव है। मतलब ये है ब्रह्म तत्व, पूरा जो ज्ञान है, असली ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, उनका रियलाइजेशन क्या है? वो है एक नारी का उद्घोष है ये। वाक उनकी नाम है, बाक है उनका नाम, अम्भृणी ऋषि का कन्या अम्भृणी बाक। तो उनका ये रियलाइजेशन है उस मंत्र में, यहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे षडवे हंतबाहु। मैं ही रुद्र होके धनुर्बाण से मैं असुर का मारा। तो जिसका परम ज्ञान मिल जाता है ना, उसको ऐसा लगता है कि हम ही सब है, हमारे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो ये वाला जो रियलाइजेशन पहले जिसको आया वो है ऋषिका। वैसा ही आप विवाह में एक पॉपुलर मंत्र है, यदिदं हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम। पूरा विवाह का जो मंत्र है इसमें, ये तो एक ऋषिका में देखा है, दृष्टा है ऋषिका, वो है सूर्या। तो इसी तरह लोपामुद्रा है, बहुत सारे ऋषिका है। कुछ नाम हमारे लिए, अपाला है, विश्ववारा है, वाक तो है, श्रद्धा कामायनी है, ऐसे और भी नाम है। 21 कुल मिलाकर 21 ऋषिका का नाम मिलते हैं। देखिए बहुत सारे पॉपुलर मंत्रों भी है। वेद को हम सब श्रुति जानते हैं कि इट्स हर्ड, तो क्या सिर्फ श्रुति है? और अगर सिर्फ हर्ड है, मतलब कानों में सुन के फ्रॉम अ गुरु टू अ डिसाइपल, अ गुरु टू अ छात्र, ये चलता रहा, इतना बड़ा जो आप बोल रहे हो, जितना आपने लेयर्ड और जितना डिवीजन किया है वेद का, इतना बड़ा वेद कैसे, मतलब ये कैसे, मतलब प्लीज एक्सप्लेन। एक्चुअली कुछ लोग थे जिसको हम ब्राह्मण कह सकते हैं, क्योंकि वो वेद को रक्षा करते हैं। अभी जो ब्राह्मण है वो नहीं, जो एक्चुअली जो ब्राह्मण शब्दों का एटिमोलॉजी है ना, ब्रह्म का मतलब है वेद। तो एक परंपरा था जो वेदों का रक्षा किया, और वेद पाठ वो परंपरा से सीखे, और कुछ अलग सा टेक्निक उन्होंने इन्वेंट किया, जैसा कि पाठ रीति। इसी तरह कुल मिला के शायद 11 पाठ रीति है। जैसा कि सोचिए कि मैं बता सकता हूं कि एक ऋग्वेद का पहला मंत्र है, ओं अग्निमीळे पुरोहितम। उसका एक भी शब्द खोआ ना जाए, इसीलिए 11 प्रकार से वो पाठ करते थे। जैसा कि अग्निमीळे पुरोहितम, ये है पदपाठ, यह है संहिता पाठ। फिर आया अग्निम ईळे पुरोहितम पदपाठ, प्रति पद को अलग अलग से पढ़ना। फिर आया अग्निम ईळे अग्निम। फिर और सिस्टम आया, अग्निम ईळे अग्निम। मतलब इतना सारी ओर से एक शब्द को और उसका क्रम को रक्षा करते थे वो। कैसे पढ़ते थे सर? जैसे कि अग्निम ईळे अग्निम पुरोहितम अग्निम। इसी तरह एक ही लाइन को बहुत सारे
वो से पढ़ते थे, एक भी शब्द खोआ ना जाए इसलिए, और ये प्रैक्टिस करते थे। इसका सिस्टम था स्वाध्याय। इसका क्रिटिकलिटी में सबसे ज्यादा होता है घना पाठ में। वो घना पाठ में एक मंत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट लगता है, एक मंत्र को, सिंगल मंत्र, अदरवाइज वो तो शब्द इधर उधर हो जाएगा। ये 12 साल से वो गुरु के घर में जाके, गुरुगृह में जाके वो पढ़ते थे। उसका, उन लोगों का काम ही था वो जो ट्रेडिशन वेद है, वो जो लाइब्रेरी है, इसको प्रिजर्व करना। और इसका सिस्टम है वैसा, एक लाइन आप बहुत तरह से पढ़िए जैसा कि कोई भी शब्द मिसिंग ना हो जाए। ये एक दिलचस्प सिस्टम है। 12 साल के बाद वो जब उसका स्नातक होते थे, मतलब समावर्तन, गुरुगृह से वो फिर घर में आते थे, पाठ कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो गुरुगृह से एक अग्नि को लेके, वो मिट्टी के बर्तन में एक अग्नि को लेके आते थे। एक अग्नि मतलब गुरुगृह में जो अग्नि जलते थे, उस समय तो इलेक्ट्रिक नहीं था, रंधन के लिए एक अग्नि था, गाढ़पत्य अग्नि, आहवनीय अग्नि था। आहवनीय अग्नि मतलब? आहवनीय अग्नि सामने जो अग्नि रहते थे, जिनमें देवताओं के लिए जहां पर जो कुंड जहां पे होता है, यज्ञ कुंड, ये कुंड बहुत सारे होते हैं, बहुत तरह के कुंड होते थे। लेकिन अग्नि को रक्षा करना पड़ते थे, क्योंकि अभी अग्नि तो इतना मिलता नहीं ना। अग्नि जो जलाता एक बार जलाने के बाद उसको रक्षा करना चाहता, मतलब बहुत टाइम तक वो जलता रहे। बहुत टाइम तक नहीं, उन लोगों का एक काम ही था, ब्रह्मचारी लोगों का, कि अग्नि रक्षा, अग्नि कभी ना बुझे ऐसा। इसलिए जो अग्नि को रक्षा करते थे वो थे साग्निक ब्राह्मण। उनको प्रतिदिन अग्निहोत्र करना पड़ता था, प्रतिदिन। तो ये अग्निहोत्र से अग्निहोत्री, वही exactly, साग्निक ब्राह्मण अग्निहोत्री। जैसा कि यज्ञ में जो दीक्षित होते थे वो है दीक्षित। हाँ, सोमयाग जो करते थे, 3 वेद जो पढ़े हैं वो है त्रिवेदी, चतुर्वेद जो पढ़े हैं चतुर्वेदी, 2 वेद जो पढ़े हैं द्विवेदी। देखिए ट्रेडिशन कैसे है ना। जो वाजपेयी याग किया था, वो वाजपेयी याग जो किए थे, उनके कोई पूर्व पुरुष किए थे। ओके, ऐसे, वेरी नाइस। पर सर, ये अग्नि के बारे में बात हो रहा था, तो आई वांट टू आस्क यू समथिंग। आई हर्ड देयर इज अ सर्कल ऑफ फायर इन वैदिक गुरु शिष्य परंपरा एंड कल्चर। ये आग मतलब उत्पत्ति से निष्पत्ति तक पूरा सब कुछ में आग है। ये थोड़ा अगर आप डिटेल में बताएं। हाँ, वेदों का सिस्टम है, उनको प्रोनेटलिस्ट होना चाहिए, मतलब संतान धारा को वो बजाय रखे, संतान धारा। क्योंकि गुरुगृह से जब वो लौट के जाएंगे, तब गुरु ने कुछ उपदेश देता था, जैसा कि धर्मं चर, सत्यं वद, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये सब पॉपुलर है ना। वहां पर ही बताया है, प्रजातंतुं मां ववच्छत्सि, शादी करो और अपना वंश बढ़ाओ। तो वो घर में आके शादी करते थे, और शादी के बाद तब उसका अधिकार होता था यज्ञ करने के लिए। जो शादी नहीं किया वो यज्ञ का अधिकारी नहीं है। इसलिए जो पढ़ के आया गुरुगृह से, उसका एप्लीकेशन गाढ़पत्य अग्नि वो अब जलाएगा, जो गुरुगृह से लेके आए। शादी के समय उसका गाढ़पत्य अग्नि शुरू हुआ, गाढ़पत्य होम से, अभी भी होता है वो होम। और ये वाला अग्नि वो अपने घर में रक्षा करते थे। उस अग्नि में ही उनका जो रिचुअलिस्टिक गाढ़पत्य, डोमेस्टिक रिचुअल जो होते हैं, जैसा कि उनका पुत्र का अन्नप्राशन, उपनयन, जो होता है गाढ़पत्य डोमेस्टिक रिचुअल, वो सब वो अग्नि में होता है। और उसके बाद जब वो आदमी मर जाते थे, चल बसते थे, तब वो गाढ़पत्य अग्नि लेके उसका पुत्र उनका शरीर को अपूप करके, अपूप कहते हैं एक द्रव्य जिसको हम ऑफर करते हैं यज्ञ में, उनका शरीर का अपूप करके उनका पुत्र वो अग्नि लेके अंत इष्टि, आपको पुत्रेष्टि मालूम है, इष्टि मतलब याग,
शेष याग वो करते थे, जब उनका शरीर को एक द्रव्य मान के शेष याग उनका पुत्र करते थे, इसके नाम है, इसीलिए वो है अंत इष्टि। तब कोई श्राद्ध नहीं था, वही था शेष, उसके बाद और कुछ नहीं है। वो अग्नि का वहीं पर समाप्त हो गया, यही है अग्नि का यात्रा। इसीलिए सभी जगह वो वेदों मंत्रों जो उन्होंने सीख के आया गुरुगृह से, बाकी सभी रिचुअल में वही मंत्रों का प्रयोग होगा। उसका ट्रेनिंग उसको हुआ गुरुगृहों में, और वो प्रैक्टिकल उन्होंने किया अपने लाइफ में। आज के बच्चे या आज के लोग क्यों वेद पढ़े? ये धरोहर का तो संभालना पड़ेगा ना। एक्चुअली हम अपने पिताजी परदादा के कहानी क्यों सुनते हैं? सुनते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था। आज जो हम यहाँ पर बैठे हैं ना, तो इसके पीछे मेरा तो पिताजी का भी कुछ दान है। उन्होंने हमें सिखाया, पढ़ाया, और उसके बाद हम यहाँ पर आके कुछ बोला। पिताजी कैसे थे, कैसे बड़े हुए, उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमको जानना चाहिए या नहीं। हो सकता है कुछ लोग नहीं जानना चाहते हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि मैं जानूं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमें काम में कुछ आ सकता है। उन्होंने जो भूल किया वो शायद हमने ठीक करेंगे। तो इसीलिए पिताजी और उसके परदादा, हो सकता है बहुत सारे अच्छा काम किया, बहुत सारे बुरा काम किया, तो हम वो सब देख के सीखेंगे। वैसा ही वेद में जो है ना, सब कुछ है, भला बुरा सब कुछ है। एक जाति का डॉक्यूमेंटेशन है। तो वो अगर हमको नहीं पता चलेंगे तो हम यहां पर क्यों खड़े हैं? हो सकता है आपके अंदर प्रश्न नहीं उठेगा। जिसके अंदर उठेगा वो जानेंगे, क्योंकि वेद पढ़ने का एक सिस्टम है, परिप्रश्नेन सेवया, जिसके अंदर प्रश्न उठेगा कि आप जानना चाहते हैं, वो जानेंगे, और नहीं जानना चाहते हैं तो ठीक है, हम सब तो ठीक ही है ना। आज सर मुझे दो चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से एक एहसास हुआ कि वेद के उस टाइम में कोई पैदाइशी ब्राह्मण या पैदाइशी क्षत्रिय या क्षत्रिय या पैदाइशी वैश्य या शूद्र नहीं होता था। सब अपने अपने कर्म से होते थे। और मैं मानता हूँ कि ये सिस्टम आज अगर हमारे देश में होता तो देश का भला ही होता। एकदम बराबर। तो खान सर शायद ब्राह्मण होते। हो सकता है। तो आप इससे बात करके जिस एक जाति का जो अपना हिस्ट्री है, और हमारा देश तो सर बहुत जातियों में, धर्म का तो छोड़ ही दो, जातियों में इतने हिस्सों में बट चुका है, तो अलग बात है। पर एक जिस जाति की बात सर कर रहे हैं वो जाति है भारतीय जाति। एंड एंड ऑफ द डे कुछ भी कर लो, एक ही जाति है, एंड दैट्स वी आर इंडियन एंड वी आर भारतीय। तो सवाल तो करना आदत सी बन चुकी है हमारी। अब देखे इरादा क्या है, क्योंकि अब है आपकी बारी। तो जानना है वेद तो देखिए ये एपिसोड। और इतना बड़ा है सब्जेक्ट, एक पॉडकास्ट में तो कुछ, एक इंटरव्यू में तो देखते हैं आगे क्या होता है। जानना शुरू तो किया है, सवाल तो है बस। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आपको कैसा लगा सर? हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम संस्कृत लोगों से पूछता भी नहीं है। तो आप लोग पूछे। हाँ सर, सवाल है ना, सवाल है। किसी में तो है सवाल। तो हम लोगों को भी अच्छा लगा, कोई तो है जानना चाहते हैं। हाँ सर, है सर। और सर संस्कृत तो मैं बोलूँ सब सीख लो, क्योंकि जिस देश में तुम रहते हो, अगर गाली भी संस्कृत में दोगे तो लोग इज्जत करेंगे। और आज का माहौल जैसा बन रहा है, अगर आप संस्कृत में 3-4 लाइन बोल सकते हो तो भाई साहब आपकी तो मतलब टिकट पक्की है। तो संस्कार करते रहे और पॉप देखते रहे। सब्सक्राइब कर दो, बेल वाली घंटी बजा दो, अच्छा लगे तो शेयर कर दो। बाकी मिलते हैं, बाय।